अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे ये मारिया बी का लग्ज़री ड्रेस है। शिफॉन के ऊपर ये बना हुआ है ये आर्टिकल। यहाँ पे मैं आपके साथ इसका थोड़ा सा रिव्यू कह लें कि शेयर करूँगी। अच्छा जी, इसको मैंने ओपन किया है तो इसके साथ बहुत सारे पैचेस दिए गए हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो घर में बहनें स्टिच करती हैं, इस तरह के ड्रेसेस जब उनके पास आ जाते हैं तो अक्सर जो है उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा पैच जो है कहाँ लगाना है। मेरा भी ज़ाहिर है यही काम है, लेकिन समझ मुझे भी एकदम से नहीं आई थी कि इसके इतने सारे पैचेस। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। पहले आप मॉडल पिक्चर को देख लें, कलर इसका बहुत ही खूबसूरत है और जो है 2 शेड के अंदर है ये सबसे पहले इसका दुपट्टा देख लें आप। दुपट्टा इसका बिल्कुल यहाँ पे इनका सिंपल दिया गया, इन्होंने सिंपल दिया बिल्कुल इस तरह से 2 टोन के अंदर। यहाँ पे एक देख लें, एक कलर जो है वो जिंक है और एक जो है वो है ग्रीन कलर है। उसके ऊपर छोटे छोटे से स्टोन लगे हुए हैं और ये शिफॉन का दुपट्टा है और शर्ट भी इसकी शिफॉन के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये लग्ज़री आर्टिकल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आप जब भी कभी आप इस तरह से बाय करें ड्रेस, या फिर आपके पास कोई सिलने के लिए आए, तो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है ज़हन में रखनी है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। स्टिचिंग आज मैं इसकी शेयर नहीं करूंगी, पहले आप इसका ओवरऑल जो है सारा रिव्यू देख लें। इंशाल्लाह इसको स्टिच करके भी मैं आपके साथ इसकी लुक शेयर करूंगी। वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपने इसकी लुक देखनी है। तो ये जी ट्राउज़र है और ट्राउज़र के साथ ये पैच जो है वो हमें पहले ही मिल गया है कि ये वाला जो पैच है ये ट्राउज़र के साथ लगेगा, तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ये वाला पैच है और ये इसके ट्राउज़र के पांचे के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये ट्राउज़र का कपड़ा इनर अभी इसके साथ नहीं आई है। ठीक है, तो इनर अभी हमने इसकी लेनी है। तो ये जो है अब मैं इसको नीचे बिछा के अब इसके ऊपर जो है मैं शर्ट को खोल के आपको लुक दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और एक एक पैच का जो है वो आपको मैं समझाऊंगी कि किस किस तरह आपने कहाँ कहाँ जो है वो लगाने हैं, और कौन से पैच जो है वो आसानी से आप घर में लगा सकती हैं और किस तरह के पैच जो है वो आपको बाज़ार से लगवाने चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। अब यहाँ पे ये देख लें, मैं इसको खोल रही हूँ और अब आप देख सकती हैं कि ये कितने सारे पैचेस हैं, पैच ही पैच हैं सारे। तो इसी तरीके से जब मैंने ये ड्रेस खोला तो मुझे भी ऐसे ही फ़ील हुआ कि ये तो सारे पैच ही पैच हैं और ये कहाँ कहाँ लगेंगे। अब ये देखें, ये पैच जो है इसकी मुझे स्टार्ट में बिल्कुल कोई समझ नहीं आई थी कि इसको मैंने कहाँ लगाना है। ठीक है, तो आपने जो है इसी तरीके से पहले सारा ड्रेस खोल लेना है। ये इसकी बैक साइड है। ठीक है, जो डार्क टोन है वो नीचे की तरफ आएगी और जो ग्रीन वाला शेड है वो ऊपर की तरफ इसके आएगा, जिस तरह से मॉडल पिक के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये बैक साइड सिंपल है, तो इसके ऊपर अब हम फ्रंट साइड बिछाएंगे। फ्रंट साइड जो है वो हमारी 3 हिस्सों के अंदर है। सेंटर वाला जो पैनल है उसके ऊपर नेक लाइन बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सी जो है नेक के ऊपर स्टोन वर्क भी है, और यहाँ पे ये देखें बीड्स भी लगे हैं और एम्ब्रॉयडरी भी है। बहुत ही नीट है इसका काम, उसमें कोई शक नहीं है, काम बहुत नीट है। लेकिन जो है जोड़ तोड़ जो है वो आपने अच्छे से समझ के इसकी करनी होती है, तभी आपका जो ड्रेस है वो परफेक्ट जो है वो आपकी स्टिचिंग हो सकती है और परफेक्ट बन के आता है। अब यहाँ पे ये देखें, इसकी ये जो सेंटर में ये जो शेप आ रही है ना, ये आपकी फ़िटिंग की सिलाई के साथ आएगी। ठीक है, तो उसको आपने इसी शेप में रखना है। ये आपका लेफ़्ट साइड का पैनल है और जो है दूसरी साइड का ये शेप इस तरह से आएगी। ठीक है, ये शेप तो आपने देख लेनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये जब पैनल जुड़ेंगे तो इसकी ये लुक आएगी, ये जो फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो अब जो है हम इसके पैचेस को देख लेते हैं कि पैच इसके दामन पे कौन कौन सा लगना है, स्लीव का कौन सा है पैच, और ये वाला जो है ना अभी इसको हम लास्ट में देखेंगे कि ये हमने कहाँ पे लगाना है। ठीक है, मुझे स्टार्ट में इस पैच की बिल्कुल समझ नहीं आई थी क्योंकि ये स्लीव्स के लिए भी कम था और ट्राउज़र का तो हमें पहले ही मिल गया था। अब यहाँ पे ये देखें, एक ये बड़ा पैच है और इसके देखें ये 4 कॉर्नर, जिस तरह कॉर्नर पैच होते हैं ना, तो ये 4 हैं। पहले मैं समझी कि ये शायद दामन पे लगेंगे कॉर्नर पे, लेकिन ये जो है 4 हैं। तो बैक साइड पे तो कुछ भी नहीं है, एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है बैक प्लेन है। तो ये 4 जो कॉर्नर हैं ये हमारे लगेंगे जी दुपट्टे के ऊपर। ठीक है, दुपट्टा भी इसका सादा है, तो ये जो लगेंगे हमारे दुपट्टे के कॉर्नर्स के ऊपर लगेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको रख के दिखा देती हूँ।
अच्छा, ये वाले जो कॉर्नर पैचेस हैं ना, ये बहुत ही इजी से हैं। अगर आपके पास घर में काविया है तो आप घर में इजीली इसको काविया करके लगा सकती हैं। अगर काविया नहीं है तो अगरबत्ती या मतलब और भी काफ़ी सारे तरीके यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं पैच लगाने के। आप घर में इसको इजीली लगा सकती हैं। ये बिल्कुल इजी से पैच है, ठीक है। कॉर्नर्स के ऊपर आप ख़ुद इजीली इसको लगा सकती हैं। तो अब ठीक है जी, ये 4 हो गए दुपट्टे के। अब बाकी पैचेस को हम समझ लेते हैं कि वो कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पैच है ना, ये और ये दोनों, ये जो है डार्क कलर के थे। तो इस तरह से मैंने इसकी मॉडल पिक्चर को जब देखा गौर से, तो ये डार्क शेड में है। और ये जो है स्लीव्स के आगे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि इनकी एम्ब्रॉयडरी भी इसकी तरह की नहीं हुई हुई जिस तरह से इसकी पिक्चर में दिखाई गई है, ठीक है। और इसका जो शेड है वो भी डार्क है, तो वो दामन के साथ जा रहा है, क्योंकि दामन हमारा डार्क कलर का है। तो ये जो दोनों पैच है ना, दोनों ही हमारे दामन पे लगेंगे। ये वाला जो ऊपर वाला है ये ऊपर लगेगा, और ये जो फूलों वाला है ये नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये जो जालीदार पैच है ना, ये आपने ऊपर पहले लगाना है यहाँ पे। और जो सेकंड वाला है जिसके ऊपर बने हुए हैं फूल और नीचे कट वर्क आएंगे, ये वाला जो है आपने लास्ट में लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से हिला के इसको मैं सेट कर रही थी कैमरे को कि आपको पूरा नज़र आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखें, 2 पैच आपने दामन के ऊपर लगेंगे फ्रंट साइड पे। बैक साइड इसकी प्लेन है। वो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो कोई छोटी लेस पल्टे के साथ इसकी बैक साइड पे साथ हम लगाएंगे, ताकि इसकी जो है अच्छी सी लुक बन के आ जाए। तो अब ये वाला जो पैच है, ठीक है, 2 दामन के भी हो गए, दुपट्टे के भी हो गए कॉर्नर के, और एक ये लंबा पैच है। इसकी भी समझ मुझे नहीं आ रही थी कि इसको हमने कहाँ लगाना है। लेकिन जब मुझे दामन के पैच मिल गए तो फिर मैंने इसकी जब लंबाई चेक की, तो ये जो है जी, मुझे लगा कि ये लगेगा जी दुपट्टे के पल्लुओं पे, ठीक है। तो फिर जब मैंने देखा इसके दुपट्टे को, तो यहाँ पे पल्लू पे आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे पल्लू के ऊपर भी लगा हुआ है पैच, ठीक है। वहाँ तो एम्ब्रॉयडरी शो हो रही है, लेकिन ये पैच जो है इन्होंने दुपट्टे के लिए ही दिया। तो ये हम लगाएंगे दुपट्टे पे। लेकिन इसको जो है हमें करवाना पड़ेगा एप्लिक। कहाँ से एप्लिक करवाना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये कॉर्नर तो हमारा लग जाएगा इस तरह से पल्लू के कॉर्नर्स के ऊपर। इस तरह से ये कॉर्नर पैच हमारे लग जाएंगे। अभी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। और ये वाला जो है इसका अब जो कटवर्क हम काविया कर सकते हैं घर पे, वो उसको हम नीचे वाली साइड को हम काविया कर लेंगे। और जो ऊपर की तरफ पत्तियां और फूल वगैरह बने हुए आ रहे हैं ना, उनको हम ऊपर की साइड इस तरह करेंगे और इसको हम ऊपर की साइड पे एप्लिक करवाएंगे, ठीक है। तो तभी जाके ये जो हमारा दुपट्टा है ये सफाई से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देखें, अभी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ इसके ऊपर। ये देखें, ये जो पत्तियों वाली साइड है ना, ये जो शेप है इसको हम काविया कर लेंगे। ये वाली इनके कटवर्क जो है वो इजीली हम घर में काविया कर लेंगे। और यहाँ पे जो ऊपर वाली साइड है ना, इसको आपने यहाँ पे रख के एप्लिक करवा लेना है बाज़ार से। तो ये बहुत ही सफाई के साथ वो आपको ये फूल पत्तियाँ जो है इसके ऊपर एप्लिक कर देंगे, तो बिल्कुल जो है इसकी नीट लुक आ जाएगी। तो जी, ये दुपट्टे के ऊपर हमारा एक और पैच हो गया, ठीक है। 4 पैच जो है, 4 जो है वो कॉर्नर वाले हैं और 2 जो है पल्लुओं वाले हैं। तो ये जी दुपट्टा हमारा कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छा जी, अब दुपट्टा भी हमने साइड पे कर लिया है। एक पैच हमारा ट्राउज़र का भी निकल गया है। अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ इसकी। तो ये है जी इसकी बहुत ही प्यारी सी स्लीव, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है इसकी स्लीव्स इस तरह से। और अब एक पैच हमने जो शुरू में निकाला था जिसके आगे जो है वो गोल्डन से स्टोन भी लगे हुए थे, तो वो वाला पैच मैं देख रही थी। वो वाला पैच जो है वो यहाँ पे स्लीव्स के आगे आएगा, क्योंकि दामन के तो हमें मिल चुके हैं। और यहाँ पे ये वाला जो था ना पैच, ये वाला, तो ये हमारा लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, ये वाला पैच भी ये देख लें आप, इसकी पिक्चर देख लें कि ये जो है इसके पिक्चर के अंदर तो यहाँ पे इसके फ्रंट पे कुछ हैंगिंग वाली लेस भी लगी हुई है, लेकिन वो ऑप्शनल है। आप लगाना चाहें मज़ीद उसको करने के लिए तो लगा सकते हैं, वरना ये ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इसका पैच भी बहुत ही आसान है। इसको आप फ्रंट साइड से और ऊपर की साइड से काविया करके, यहाँ से मैं बार बार काविया कह रही हूँ, लेकिन अगर जिनके पास काविया नहीं है वो घर में किसी और तरीके से भी इसको इस तरह से आपने इसको जो है वो नीट ही करना होता है अगरबत्ती की मदद से, या और भी अगर कोई टूल है उसको गर्म करके आप इसको एहतियात से करके रिमूव करके एक्स्ट्रा और गंजा, तो इसको आप घर में लगा सकती हैं। इनके कट वर्क जो है वो आसान है, ठीक है।
बस सिर्फ एक दुपट्टे का जो है मुझे यही था कि दुपट्टे का जो साइड वाला पल्लू वाला है वो मैं एप्लिक उसको बाज़ार से करवाऊंगी। अच्छा, अब ये वाला जो है ना, ये रह गया था लास्ट में। तो अब इसका जब सारे पैचेस हो गए तो तब मुझे इसकी जो है समझ आई है कि ये जो है ना, ये दामन का भी हमारा हो गया। अब ये आप तो गौर से देखेंगी तो जो साइड वाले पैनल है ना, इन साइड वाले पैनल्स के ऊपर यहाँ पे आउटलाइंस बनी हुई हैं इस तरह से दोनों साइडों पे। तो ये आउटलाइन जो बनाई गई हैं, इनके अंदर ये वाले पैच जो लंबे वाले ये दिए, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सीधे सीधे हैं पैचेस, तो इनका भी आपने एक्स्ट्रा और गंजा रिमूव करके और इसको आप इजीली घर में भी लगा सकती हैं। इसका भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप देख लें पिक्चर में, ये देखें नेट सी आ रही है ना, नेक के साथ ही बिल्कुल यहाँ पे नेट बनी हुई आ रही है। ठीक है, तो ये नेट जो है इसी तरीके से आएगी इस पैच को लगाने के बाद। ठीक है, आप चाहें तो नीचे से कपड़ा रिमूव कर सकती हैं। वैसे ये शिफॉन है तो इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनर आप फिर उस तरह से एडजस्ट करके लगा सकती हैं। वैसे विजिबल ना ही हो तो अच्छी बात है। नेक आप बना लें और इसको इसी तरह से ऊपर लगा लें। ठीक है, तो ये देख लें, ये है इसकी जी फुल लुक। और यहाँ पे ये पैचेस का मैंने आपको सारा समझा दिया कि किस तरीके से लगेंगे। तो अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने इस ड्रेस की जो है स्टिचिंग के बाद की फुल लुक देखनी है। तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। जितने कमेंट आएंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर इसको रेडी करने के बाद की आपके साथ इसकी लुक शेयर करूँगी कि ये किस तरह से बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पर ये देख लें, ये पैच जो है दामन का था। बिल्कुल इसको तो हमने कलर के हिसाब से ही सेट कर लिया कि ये डार्क कलर जो है दामन पे आ रहा है। ठीक है, ये दोनों पैच ऊपर नीचे इस तरह से हम इसको भी इजीली घर में लगा सकते हैं। ये इसके कटवर्क भी बहुत आसान है, तो ये आप लगा सकती हैं घर में। बाजू वाला भी आप घर में लगा सकती हैं। ये जो नेक के साथ लगेंगे ऊपर पैनल में, ये भी आप घर में लगा सकती हैं। ये देखें, इसकी बिल्कुल इस तरह से नेट बनी हुई आएगी। ठीक है, और जो सिर्फ दुपट्टे के पल्लू वाला जो है पैच, वो मैं इसका बाहर से लगवाऊंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो है स्टिचिंग करने के बाद मैं आपके साथ इसकी थोड़ी सी कोशिश करूंगी कि वीडियो शेयर कर दूं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।